नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रन अकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर चैप्टर वाइज थ्योरी और टॉप को क्वेश्चन करवा रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो चैप्टर है आर्चीज एंड पायर्स वाला, ये हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है। अगर आपने वे पहले 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट उनकी बना दी, आप उन प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्लास को देखने से पहले इसकी जो थ्योरी वाली क्लास जो मैंने करवाई है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद में ही इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि जब ही आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद में अगर आपने देख ली हो गया तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। तो हर चैप्टर के वाइज के हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज पायर। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ पहले कि अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो आप पेड नोट्स ले लीजिएगा। उसमें आपके बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और वो जो है 150 रुपीज़ में आपको 2000 क्वेश्चन प्लस में कंप्लीट थ्योरी, आपको हर डिटेल थ्योरी आपको मिलने वाली है उनके नोट्स में। तो आप उनको ले लीजिएगा। उनको लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा 9467350525 मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो आपको नोट्स अगर चाहिए तो। बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन है जो है वो बायोग्राफ के सिलेबस के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही वो सारे मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पायर। पियर क्या है? तो ए वर्टिकल सपोर्ट फॉर आर्चीज। आर्चीज के लिए ऊर्ध्वाधर सहारा को ही हम पियर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पियर। पियर का मुख्य कार्य क्या है? तो टू ट्रांसपोर्ट लोड्स टू फाउंडेशन। बाहर को नींव तक पहुंचाने का कार्य हमारा पियर का होता है। प्रश्न नंबर 3 है पियर इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड विद विच मटेरियल। पियर अधिकतम किस सामग्री से बनाए जाते हैं? तो आपके स्टोन से, ब्रिक से, आपकी कंक्रीट से, पत्थर, ईंट या कंक्रीट से हमारे पियर का तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है व्हाट इज एन आर्च। आर्च क्या है? तो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर ओवर ओपनिंग। खुलने के ऊपर बनी घुमावदार संरचना को हम आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आर्चेज मेनली कैरी विच टाइप ऑफ फोर्स। आर्च मुख्य रूप से किस प्रकार का बल वहन करता है? तो हम कंप्रेसिव फोर्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में संपीड़न बल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है व्हाट इज द टॉप मोस्ट सेंट्रल स्टोन ऑफ आर्च कॉल्ड। आर्च के शीर्ष मध्य पत्थर को क्या कहते हैं? तो उसे हम की स्टोन बोलते हैं। ये की स्टोन पे वो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। प्रश्न नंबर 7 है द साइड एंड स्टोन ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड। आर्च के किनारे का अंतिम पत्थर क्या कहलाता है? तो आर्च के किनारे में जो अंतिम पत्थर आपका होता है उसे हम स्प्रिंगर बोलते हैं, स्प्रिंगर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 है व्हाट इज द बॉटम स्पॉट ऑफ एन आर्च नोन एज। आर्च का निचला आपका जो सहारा क्या कहलाता है? तो उसे हम अबेंटमेंट बोलते हैं। अबेंटमेंट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है विच टाइप ऑफ लोड आर्चेज कैन कैरी बेस्ट। आर्च किस प्रकार का भार सबसे अच्छा वहन कर सकता है? तो वर्टिकल लोड्स में इसमें आएगा करेक्ट आंसर, जिसे हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर भार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है व्हाट इज राइज ऑफ आर्च। आर्च की राइज क्या है? तो आर्च की राइज क्या होती है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम स्प्रिंगिंग लाइन टू क्राउन। स्प्रिंगिंग लाइन से क्राउन तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम बोलते हैं आपके आर्च। प्रश्न नंबर 11 है व्हाट इज इंट्राडोज ऑफ एन आर्च। देखो, आपको इंट्राडोज भी पता होना चाहिए और आपको एक्स्ट्राडोज भी पता होना चाहिए। तो इंट्राडोज क्या होता है? इनर कर्व ऑफ आर्च। आर्च की भीतरी घुमावदार सतह को हम इंट्राडोज बोलते हैं, और आपकी आर्च की बाहरी घुमावदार सतह को हम आपका एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। तो इन दोनों में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 है व्हाट इज सॉफ्ट फिट ऑफ आर्च। आर्च का सॉफ्ट क्या है? तो अंडर साइड ऑफ आर्च, आर्च का के निचले भाग को हम सॉफ्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है व्हाट इज स्पेंड्रेल। स्पेंड्रेल क्या है? तो स्पेस बिटवीन एक्स्ट्राडोज एंड हॉरिजेंटल लाइन। एक्स्ट्राडोज और क्षैतिज रेखा के बीच का जो जगह होती है, स्थान होता है, उसे हम स्पेंड्रेल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है व्हाट इज हॉन्च ऑफ एन आर्च। आर्च का हॉन्च क्या है? तो पोर्शन बिटवीन क्राउन एंड स्प्रिंगिंग। क्राउन और स्प्रिंगिंग के बीच के में का जो भाग होता है उसे हम हॉन्च बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16 है व्हाट इज स्क्यू बैक। स्क्यू बैक क्या है? तो इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अबेंटमेंट। अबेंटमेंट की झुकी हुई सतह को हम स्क्यू बैक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज क्राउन ऑफ आर्च। आर्च का क्राउन क्या है? तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्च। आर्च का सबसे ऊंचा जो बिंदु होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है व्हाट इज वुशवायर। वुशवायर क्या है? तो वुशवायर आपका
एज शेप्ड स्टोन इन आर्च, आर्च में प्रयुक्त वेज प्रकार का पत्थर जो होता है, वेज शेप का पत्थर, उसे हम विशवायर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है फ्लैट आर्च इज आल्सो कॉल्ड, फ्लैट आर्च को और क्या कहते हैं, तो स्ट्रेट आर्च के नाम से जानते हैं, सीधा आर्च के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 है विच आर्च इज सेमी सर्कुलर इन शेप, कौन सा आर्च अर्धवृत्ताकार आपका होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो रोमन आर्च आ जाएगा। रोमन आर्च जो है वो आपका अर्धवृत्ताकार आपका होता है, जिसे हम सेमी सर्कुलर इन शेप बोलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है विच आर्च इज मोर देन सेमी सर्कल, कौन सा आर्च आपका अर्धवृत्त से अधिक होता है, तो उसमें आपका हॉर्स शू आर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है विच आर्च इज लेस देन सेमी सर्कल, कौन सा आर्च आपका वृत्त आकार से कम होता है। देखो अगर वृत्त आकार से ज्यादा पूछ ले तो आपका हॉर्स शू आर्च आ जाएगा, अगर आपका वृत्त अर्धवृत्त से कम का पूछ ले तो सेगमेंटल आर्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है व्हाट इज पॉइंटेड आर्च कॉल्ड, नुकीला आर्च को क्या कहते हैं, तो गोथिक आर्च हम इसे बोलते हैं, नुकीले आर्च को। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज थ्री सेंटर्ड आर्च, तीन केंद्रों वाला आर्च क्या कहलाता है, तो उसे हम इलिप्टिकल, जिसे हम अंडाकार शेप में जो होता है इलिप्टिकल आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है व्हाट इज फोर सेंटर्ड आर्च, चार केंद्रों वाला आर्च क्या कहलाता है, तो उसे हम ट्यूडर आर्च बोलते हैं, ट्यूडर आर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है विच आर्च इज कॉमनली यूज्ड इन ब्रिज, पुलों में प्राय कौन सा आर्च प्रयोग होता है, तो अगर पुल की बात करें तो पुल में हमारा सेगमेंटल आर्च में प्रयोग होता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इस चीज़ में कौन सा आपका प्रयोग होता है, तो ये आपको ध्यान से देखने हैं। तो सेगमेंटल आर्च आपके पुलों में प्रयोग होता है, ब्रिज में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 24 है विच आर्च इज यूज फॉर एस्थेटिक पर्पज इन मोन्यूमेंट्स, स्मारकों में सौंदर्य के लिए कौन सा आर्च आपका प्रयोग होता है, तो अगर आपसे पूछ ले कि स्मारकों में सौंदर्य के लिए कौन सा आर्च होगा, तो आपका गोथिक आर्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है व्हाट इज थिकनेस ऑफ फ्लैट आर्च कंपेयर्ड टू अदर आर्च, फ्लैट आर्च की जो मोटाई होती है वो अन्य आर्चों से आपकी सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। प्रश्न नंबर 29 है व्हाट इज द वीकेस्ट टाइप ऑफ आर्च, सबसे कमजोर प्रकार का आर्च कौन सा है, तो वो इसमें आपका फ्लैट आर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिस चैप्टर की लेके आता हूँ, तो उसी चैप्टर के ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन भी आपको उससे अलग नहीं मिलेगा, और ऐसे भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इंपॉर्टेंट हो और मैं इसमें क्लास में न करवाऊँ, ऐसा भी नहीं मिलेगा। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इन चैप्टर वाइज वीडियो में लेके आता हूँ टॉप 100 की सीरीज में। तो बड़ा ज़बरदस्त तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ और ऐसे ही आपके साथ लगा रहूँगा, आपकी पूरी भर्ती में आपके साथ खड़ा हूँ। बस वो तो किस्मत की बात है, किस बच्चे का देखो होता है, किस बच्चे का नहीं होता है, बट मैं अपनी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। जो कुछ अलग करेगा, जो कंपटीशन से थोड़ा अलग होगा, वो बच्चा जो ध्यान से क्लासेस को देखेगा, रट्टा छोड़ के बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा, उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। देखो अब अगर शॉर्ट लिस्ट आपके जैसे मान ले 1150 बच्चे पेपर देने जाएंगे, तो 1150 बच्चे सभी तैयारी करके जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लग जाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जो सबसे अलग होगा, उन बच्चों का ही तो सिलेक्शन होगा। पोस्ट जो है आपकी वो कितनी है, आपकी 170 कुछ आपकी पोस्ट है, तो 170 बच्चे वही तो रहेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे। तो इसलिए कहता हूँ आप ध्यान से क्लासेस को देखो, रट्टा नहीं मारना है, आप समझ के ही क्लासेस को करो। प्रश्न 30 है व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ आर्च, सबसे मजबूत प्रकार का आर्च आपका कौन सा है, तो आपका सर्कुलर आर्च जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ आर्च इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में आर्च का मुख्य आपका उपयोग क्या है, तो टू स्पैन ओपनिंग्स, खुलने को पार करने जो होता है वो आपका मेन यूज होता है आपके आर्च का कंस्ट्रक्शन में। प्रश्न 32 है व्हाट इज इफेक्टिव स्पैन ऑफ आर्च, आर्च का इफेक्टिव स्पैन क्या है, तो अगर आपका इफेक्टिव स्पैन की बात करें तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन स्पोर्ट्स, सहारों के बीच में जो क्षैतिज दूरी होती है वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होता है। प्रश्न 33 है व्हाट इज डेप्थ ऑफ आर्च, आर्च की गहराई क्या है, तो थिकनेस एट क्राउन, क्राउन पर जो मोटाई है वो आपकी आर्च की गहराई होती है, डेप्थ होती है। प्रश्न 34 है व्हाट इज बेड ऑफ आर्च, आर्च का बेड क्या है, तो सरफेस ऑन विच वुजवायर रेस्ट, जिस सतह पर वुजवायर
टिके होते हैं वो हमारा बेड हम बोलते हैं, हमारे आर्च की का बेड बोलते हैं। प्रश्न 35 है, व्हाट इज कैम्बर इन आर्च? आर्च में कैम्बर क्या है? तो स्मॉल अपवर्ड राइज इन फ्लैट आर्च। फ्लैट आर्च में जो छोटा ऊपरी उभार होता है उसे हम कैम्बर बोलते हैं। प्रश्न 36 है, विच आर्च इज वाइडली यूज्ड इन डोर एंड विंडोज ओपनिंग? दरवाजे और खिड़की के खुलावों में कौन सा आर्च आपका अधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका फ्लैट आर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, व्हाट इज रिलीविंग आर्च? रिलीविंग आर्च क्या है? तो आर्च कंस्ट्रक्टेड अबव लिंटल। लेंटर के ऊपर जो बनाया गया आर्च है उसे हम रिलीविंग आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, व्हाट इज सेंटरिंग? सेंटरिंग क्या है? तो टेम्पररी सपोर्ट फॉर आर्च कंस्ट्रक्शन। आर्च निर्माण के लिए जो अस्थायी सहारा होता है उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं। सॉरी, सेंटरिंग नहीं है, ये सेंटरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 है, व्हाट इज स्ट्राइकिंग इन आर्च वर्क? आर्च वर्क में स्ट्राइकिंग क्या है? तो रिमूविंग सेंटरिंग। सेंटरिंग को हटाना ही हम स्ट्राइकिंग के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, व्हाट इज हॉन्च फिलिंग? हॉन्च फिलिंग क्या है? तो फिलिंग मटेरियल अबव हंच ऑफ आर्च। आर्च के हॉन्च के ऊपर भरी जाने वाली सामग्री को हम हाउंच फिलिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पियर इन आर्च कंस्ट्रक्शन? आर्च निर्माण में पियर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टू डिवाइड लार्ज स्पैन्स, बड़े स्पैन को विभाजित करने का कार्य हमारे पियर का होता है हमारे कंस्ट्रक्शंस में। प्रश्न नंबर 42 है, विच इज स्ट्रोंगर, पियर और कॉलम? पियर और कॉलम में से कौन आपका सबसे अधिक मजबूत होता है? तो आपका पियर है मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 43 है, वह पियर इज जनरली रेक्टेंगुलर और सर्कुलर? पियर प्राय आयतकार होते हैं या गोलाकार होते हैं? तो पियर जो होते हैं वो प्राय आपके रेक्टेंगल शेप के होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, इन ब्रिज कंस्ट्रक्शंस पियर एक्ट्स एज? पुल निर्माण में पियर किस रूप में कार्य करते हैं? तो आपके इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होते हैं, मध्यवर्ती सहारा हमारे पियर जो है वो बनते हैं हमारी ब्रिज में। प्रश्न 45 है, व्हाट इज कंपोजिट पियर? कंपोजिट पियर क्या है? तो अगर कंपोजिट पियर की बात करें तो पियर बिल्ड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, विभिन्न सामग्री से बने पियर को हम कंपोजिट पियर बोलते हैं। प्रश्न 46 है, व्हाट इज सॉलिड पियर? सॉलिड पियर क्या है? तो पियर बिल्ट विदाउट होलो स्पेस, बिना खोखले स्थान का पियर जो होता है उसे हम सॉलिड पियर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले होलो पियर क्या है, तो पियर विद होलो स्पेस इनसाइड, अंदर खोखली जगह वाले पियर को हम होलो पियर बोलते हैं। प्रश्न 48 है, व्हाट इज बट्रेस पियर? बट्रेस पियर क्या है? तो पियर बिल्ड्स टू रेजिस्ट लेटरल थ्रस्ट, पास्चरेबल जिसे लेटरल थ्रस्ट बोलते हैं, पास्चरेबल को रोकने हेतु जो पियर यूज होते हैं उसे हम बट्रेस पियर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, व्हाट इज पियर कैप? पियर कैप क्या है? तो टॉप पोर्शन, जो हमारे पियर का जो टॉप पोर्शन होता है, जो सपोर्टिंग सुपरस्ट्रक्चर होता है, सुपरस्ट्रक्चर को सहारा देने वाला पियर का शीर्ष भाग जो होता है उसे हम पियर कैप बोलते हैं। प्रश्न 50 है, इन मैसनरी पियर्स आर थिकर देन? मिस्त्री कार्य में पियर किससे मोटे होते हैं? तो कॉलम से हमारे मोटे होते हैं। प्रश्न 51 है, व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग स्प्रिंगिंग पॉइंट्स ऑफ आर्च? आर्च के स्प्रिंगिंग बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसे हम स्प्रिंगिंग लाइन बोलते हैं। स्प्रिंगिंग लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, व्हाट इज द हॉरिजेंटल थ्रस्ट इन आर्चेज? आर्च में क्षैतिज थ्रस्ट क्या कहलाता है? तो आउटवर्ड प्रेशर जो होता है स्पोर्ट्स में सहारे पर बाहर की ओर जो दबाव होता है उसे हम हॉरिजेंटल थ्रस्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, व्हाट हाउ इज स्टेबिलिटी ऑफ आर्च इंक्रीज्ड? आर्च की स्थिरता कैसे बढ़ाई जाती है? तो बाय प्रॉपर एबेंटमेंट, उचित एबेंटमेंट की मदद से हम हमारे आर्च की जो है वो स्थिरता बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, व्हाट इज सेंटर लाइन ऑफ आर्च? आर्च की सेंटर लाइन क्या है? तो लाइन जॉइनिंग सेंटर टू क्राउन, केंद्र से क्राउन तक की रेखा को हम सेंटर लाइन बोलते हैं। प्रश्न 55 है, विच आर्च इज कॉमनली यूज्ड इन मुगल आर्किटेक्चर? मुगल वास्तुकला में कौन सा आर्च आपका प्रयोग होता है? तो हॉर्सशू आर्च का जो है हम मुगल आर्किटेक्चर में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, व्हाट इज इफेक्टिव स्पैन ऑफ फ्लैट आर्च? फ्लैट आर्च का इफेक्टिव स्पैन क्या है? तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एबेंडेंट्स में आपको ये भी दोबारा रिपीट हो गया है। प्रश्न 57 है, व्हाट इज हाउंच डेप्थ इन आर्च? ये भी हो गया है। हाउंच डेप्थ क्या है? तो डेप्थ नियर स्प्रिंगिंग के पास की गहराई को हम हाउंच डेप्थ बोलते हैं हमारी आर्च में। प्रश्न नंबर 58 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की स्टोन? की स्टोन का कार्य क्या होता है? तो टू लॉक आर्च इन पोजीशन, आर्च को स्थिर करना, लॉकिंग करने का कार्य हमारा जो है वो की स्टोन करता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59 है, विच आर्च टाइप्स रिक्वायर सेंटरिंग मोस्ट केयरफुली। किस आर्च प्रकार में सेंटरिंग सबसे अधिक आपकी सावधानी से करनी चाहिए, तो उसमें आपका फ्लैट आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लैट आर्च इसमें उत्तर है। प्रश्न नंबर 60 है, व्हाट इज टेम्परेरी वुडन फ्रेम ऑफ फॉर आर्च। आर्च के लिए अस्थायी लकड़ी का फ्रेम क्या कहलाता है, तो उसे हम सेंटरिंग बोलते हैं, सेटरिंग बोलते हैं, सॉरी सेंटरिंग सेटरिंग सेंटरिंग। प्रश्न 61 है, व्हाट इज टू सेंटर्ड आर्च। दो केंद्रों वाला आर्च क्या कहलाता है, तो उसे हम गोथिक आर्च बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले टू सेंटर्ड आर्च कौन सा है, तो आपका गोथिक आर्च है। प्रश्न 62 है, विच आर्च इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एंशियंट स्ट्रक्चर्स। प्राचीन संरचनाओं में सबसे मजबूत आर्च कौन सा था, तो आपका रोमन आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, व्हाट इज बैरल वॉल्ट। बैरल वॉल्ट क्या है, तो सीरीज ऑफ आर्च इन ए रो। आर्चों की जो पंक्ति होती है उसे बैरल वॉल्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 64 है, व्हाट इज रिबिड आर्च। रिबिड आर्च क्या है, तो आर्च विद प्रोजेक्टिव रिब्स। ऊपरी हुई रिब्स वाले जो आर्च होते हैं उसे रिब्ड आर्च बोलते हैं। प्रश्न 65 है, व्हाट इज पॉइंटेड हॉर्सशू आर्च। नुकीले हॉर्सशू आर्च क्या कहलाता है, तो उसे हम मोरिश आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, व्हाट इज द थ्रस्ट लाइन इन आर्च। आर्च में थ्रस्ट लाइन क्या है, तो लाइन शोइंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। दबाव वितरण दर्शाने वाली रेखा जो है उसे हम थ्रस्ट लाइन बोलते हैं हमारे आर्च की। प्रश्न नंबर 67 है, विच आर्च इज इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल स्पैन्स। छोटे स्पैन के लिए कौन सा आर्च किफ़ायती होता है, तो इसमें आपका फ्लैट आर्च ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, विच आर्च इज इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पैन्स। बड़े स्पैन के लिए कौन सा आर्च किफ़ायती है, तो उसमें आपका सेगमेंटल आर्च हो जाएगा। छोटे में बात करी तो फ्लैट आर्च और बड़े में बात की तो सेगमेंटल आर्च। प्रश्न नंबर 69 है, व्हाट इज रिंग आर्च। रिंग आर्च क्या है, तो आर्च मेड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। संकेंद्रित रिंग से बना आर्च को हम रिंग आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, व्हाट इज गेज्ड आर्च। जो गेज्ड आर्च है वो क्या है, तो वो हमारा आर्च ऑफ कट ब्रिक। कटी हुई ईंटों का आर्च को हम गेज्ड आर्च बोलते हैं। प्रश्न 71 है, व्हाट इज रफ आर्च। रफ आर्च क्या है, तो आर्च ऑफ अनकट ब्रिक। बिना कटी ईंटों का आर्च जो है उसे हम रफ आर्च बोलते हैं। प्रश्न 72 है, व्हाट इज थिकनेस ऑफ आर्च यूजुअली रिलेटेड टू। आर्च की मोटाई सामान्यतः किससे संबंधित होती है, तो स्पैन लेंथ से ही हमारी आर्च की मोटाई है वो संबंधित होती है, रिलेटेड होती है। प्रश्न 73 है, व्हाट इज जैक आर्च। जैक आर्च क्या है, तो फ्लैट आर्च विद डेप्थ। गहराई वाला जो फ्लैट आर्च होते हैं उसे हम जैक आर्च बोलते हैं। प्रश्न 74 है, विच आर्च इज मोस्ट डेकोरेटिव। कौन सा आपका जो है आर्च जो है वो सबसे सजावटी आर्च होता है, तो सबसे सजावटी आर्च आपका गोथिक आर्च होता है। प्रश्न नंबर 75 है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ वुज वायर एट क्राउन। क्राउन पर वुज वायर की गहराई क्या होती है, तो आपकी सबसे कम होती है। लिस्ट जो है सबसे कम गहराई आपकी इसमें होती है। प्रश्न 76 है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ वुज वायर एट स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग पर वुज वायर की गहराई क्या होती है, तो आपकी ग्रेटेस्ट सबसे अधिक होती है। तो ये दो आपके क्वेश्चन जो हैं डेप्थ की वुज वायर की पूछ ले तो सबसे लिस्ट आपकी क्राउन पे, और आपकी स्प्रिंगिंग पे पूछ ले तो सबसे आपकी अधिक होती है। प्रश्न नंबर 73 है, विच आर्च इज आल्सो नोन एज फ्लैट सेगमेंटल आर्च। किस आर्च को फ्लैट सेगमेंटल आर्च कहते हैं, तो जैक आर्च को हम फ्लैट सेगमेंटल आर्च के नाम से जानते हैं। प्रश्न 78 है, व्हाट इज सेंटर ऑफ सेमी सर्कल आर्च। अर्धवृत्ताकार आर्च का केंद्र कहाँ होता है, तो मिडल में होता है। हमारे स्पैन जो होता है स्पैन के मिडल में आपका सेमी सर्कुलर आर्च होता है। प्रश्न 79 है, विच आर्च हैज लिस्ट लेटरल थ्रस्ट। किस आर्च में सबसे कम आपका पार्श्व थ्रस्ट होता है, तो इसमें आपका फ्लैट आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लैट आर्च में आपका होता है। प्रश्न नंबर 80 है, विच आर्च हैज़ मैक्सिमम लेटरल थ्रस्ट। किस आर्च में सबसे अधिक पार्श्व थ्रस्ट होता है, तो आपका हॉर्स शू आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है, व्हाट इज ड्रॉप आर्च। ड्रॉप आर्च क्या है, तो आर्च विद लोअर राइज। कम राइज वाला आर्च को हम ड्रॉप राइज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है, विच आर्च इज स्ट्रोंगर देन फ्लैट आर्च बट वीकर देन सेमी सर्कुलर। कौन सा आर्च फ्लैट से मजबूत लेकिन अर्धवृत्त से कमजोर होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सेगमेंटल आर्च आ जाएगा। सेगमेंटल आर्च जो होता है वो जो है आपका इसमें
हाँ ठीक है। प्रश्न 83 है, व्हाट इज पर्पज ऑफ स्क्यू बैक इन आर्च। आर्च में स्क्यू बैक का उद्देश्य क्या होता है? तो टू ट्रांसमिट लोड टू एमेंडेंट, बाहर को एमेंडेंट तक पहुंचाने का कार्य हमारा स्क्यू बैक का होता है। प्रश्न 84 है, व्हाट इज डायगोनल रिब इन आर्च कंस्ट्रक्शन। आर्च निर्माण में डायगोनल रिब क्या है? तो ये आपकी रिब एक्रॉस कॉर्नर्स होती है, कोनों पे जो बनी रिब होती है उसे हम डायगोनल रिब बोलते हैं। प्रश्न 85 है, व्हाट इज ट्रांसम इन आर्च कंस्ट्रक्शन। आर्च निर्माण में ट्रांसम क्या है? तो हॉरिजेंटल मेंबर एक्रोस ओपनिंग, खुलाव पर जो क्षैतिज भाग जो होता है उसे हम ट्रांसम बोलते हैं। प्रश्न 86 है, व्हाट इज सैडल इन आर्च। आर्च में सैडल क्या है? तो टॉप स्टोन सपोर्टिंग लोड जो होता है, बाहर से आने वाला जो ऊपर का पत्थर होता है, शीर्ष पत्थर होता है, उसे हम सैडल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, विच आर्च टाइप इज बेस्ट फॉर रेलवे ब्रिज। रेलवे पुलों के लिए कौन सा आर्च सबसे उपयुक्त होता है? तो सेगमेंटल आर्च इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, व्हाट इज कंपोजिट आर्च। कंपोजिट आर्च क्या है? तो आर्च मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, विभिन्न सामग्रियों का से बने आर्च को हम कंपोजिट आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 89 है, विच आर्च इज कॉमन इन इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामिक वास्तुकला में कौन सा आर्च आपका सामान्य है? तो हॉर्सशू आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, व्हाट इज ड्रॉप गोथिक आर्च। ड्रॉप गोथिक आर्च क्या है? तो लोअर राइज पॉइंटेड आर्च जो होता है, कम राइज वाला नुकीला आर्च, उसे हम गोथिक आर्च बोलते हैं। प्रश्न 91 है, व्हाट इज क्राउन थिकनेस ऑफ आर्च। आर्च की क्राउन मोटाई क्या है? तो डेप्थ एट हाईएस्ट पॉइंट, ऊंचे जो बिंदु पर जो गहराई होती है वो हमारी आर्च की क्राउन मोटाई होती है। प्रश्न 92 है, व्हाट इज इफेक्टिव राइज ऑफ आर्च। आर्च की इफेक्टिव राइज क्या है? तो वर्टिकल हाइट ऑफ आर्च, आर्च की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है उसे इफेक्टिव राइज बोलते हैं। प्रश्न 93 है, विच आर्च डज नॉट नीड सेंटरिंग। किस आर्च को सेंटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है? तो कोर्बल आर्च को सेंटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 94 है, व्हाट इज नेम ऑफ आर्च फॉर्म्ड बाय कोरबेलिंग। कोरबेलिंग से बनने वाले आर्च को हम कोर्बल आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, व्हाट इज ओगी आर्च। ओजी आर्च क्या है? तो आर्च विज एस शेप्ड कर्व, एस आकार वाले जो कर्व आर्च जो होता है उसे हम ओजी आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, विच आर्च इज यूज्ड इन गोथिक कैथेड्रल्स। गोथिक कैथेड्रल में कौन सा आर्च आपका प्रयोग किया जाता है? तो पॉइंटेड आर्च इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, व्हाट इज रिलीविंग इफेक्ट ऑफ आर्च। आर्च का रिलीविंग इफेक्ट क्या है? तो रिडक्शन ऑफ लोड ऑन लेंटल, लेंटर पर भार कम करना ही हमारे आर्च का मुख्य इफेक्ट होता है, कारण होता है, प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 98 है, व्हाट इज बैक ऑफ आर्च। आर्च का बैक क्या है? तो अपर सरफेस ऑफ एक्स्ट्राडोज, एक्स्ट्राडोज की जो ऊपरी सतह है उसे हम बैक ऑफ आर्च बोलते हैं। प्रश्न नंबर 99 है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ हॉन्च इन सेमी सर्कुलर आर्च। वृत्ताकार आर्च में हॉन्च की गहराई कैसी होती है? तो ग्रेटर देन क्राउन डेप्थ, क्राउन से की गहराई से अधिक आपकी होती है। प्रश्न आपका लास्ट है 100 है, विच आर्च इज कंसिडर्ड मोस्ट ड्यूरेबल। सबसे टिकाऊ आर्च कौन सा माना जाता है? तो स्टोन सेमी सर्कुलर आर्च को हम सबसे टिकाऊ आर्च हम मानते हैं। तो ये आपकी क्लास थी टॉप 100 क्वेश्चन की, जिसमें हमें आर्च एंड पियर्स के टॉप 100 क्वेश्चन हमने किए। ऐसे ही हम हर चैप्टर वाइज की आपकी क्लास करवाते रहेंगे। और आप जो भी इसके बाद में जब आपका हमारी टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद में फिर हम मैराथन शुरू कर देंगे। तो ये है आज की वीडियो थी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।